बसंत कुंज आरडब्ल्यू फेडरेशन के चुनाव आज संपन्न हुए। तीसरी बार फेडरेशन के जो चेयरमैन हैं वो बने हैं राजेश पवार। राजेश पवार की टीम में जो हैं अमीना तलवार, एनके वैद, सविता सोनी और साथ ही आपको बता दें कि 5 नए चेहरे जो हैं वो भी शामिल हुए हैं। इस बार जो है रोहित कक्कड़, सुनीता सिंह, राकेश गौड़, सुधाकर पटनायक के साथ साथ आपको बता दें कि जो टीम का गठन है वो किया गया और जिस तरीके से फेडरेशन के चुनाव में जो अहम भूमिका है वो निभाई जाती है और इसीलिए जीएस राठौर हैं, मौसमी भट्टाचार्य जी हैं और साथ ही साथ विक्रम गहलोत जो कि नर्मदा अपार्टमेंट से हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सीएमडर अजय सूद जो हैं वो हैं यहाँ पर इस फेडरेशन के चुनाव में उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई थी और इन्हीं को क्योंकि राजेश पवार की पूरी टीम है। तो वहीं आपको बता दें कि दिलबाग सिंह जो हैं वो यहाँ पर हैं, दिलबाग सिंह कटारिया, तो सुनील शर्मा, ये सभी लोग जो हैं राजेश पवार की टीम में। तो वहीं देखिए महरौली के जो पूर्व यहाँ पर विधायक हैं वो यहाँ पर देखिए पूर्व विधायक नरेश यादव हैं वो यहाँ पर पहुँचे क्योंकि जब वो थे सीट पर तो उनके साथ ही ये पूरी फेडरेशन जो है चुनाव लड़ती आती थी और लगातार जो है क्षेत्र में काम कराती थी। तो इस बार भी देखिए कि विधायक तो महरौली के बदल चुके हैं लेकिन देखिए यहाँ पर नरेश यादव जो कि महरौली के पूर्व विधायक हैं और पूरा जिस तरीके से क्योंकि ये फेडरेशन का चुनाव है उसमें भी उनकी भूमिका रहती क्योंकि वो खुद भी बसंत कुंज D7 के प्रेसिडेंट हैं। तो अलग अलग जो प्रेसिडेंट हैं अलग अलग अपने अपने पॉकेट के और अपार्टमेंट के और वहाँ ही लोग जो है इस चुनाव में शामिल हुए और उन्होंने ही पे जो फेडरेशन का चुनाव है उसमें अपनी भागीदारी निभाई। फेडरेशन के इस चुनाव में आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि अपनी सोसाइटी के अंदर किस तरीके से प्रशासन के लोगों के द्वारा, नेताओं के से और प्रशासन के द्वारा किस तरीके से काम कराना, किस तरीके से अपनी सोसाइटी को डेवलप करना, ये काम होता है फेडरेशन का। आरडब्ल्यू तो अपने आरडब्ल्यू जो प्रेसिडेंट हैं वो तो अपनी भूमिका निभाते हैं लेकिन फेडरेशन जो होती है उनके जो मुख्य काम है वो होते हैं कि क्षेत्र में जो काम नेताओं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उन कामों को लेकर जाना होता है और नेताओं से उन कामों को कराना होता है। जैसे ही देखिए फेडरेशन के चुनाव की जब घोषणा हुई तो देखिए राजेश पवार को किस तरीके से यहाँ पर माला पहनाया जा रहा है। उनकी पूरी जो टीम है, अमीना तलवार हैं, यहाँ पर सविता सोनी हैं, विक्रम गहलोत हैं, तमाम जो लोग हैं कि पिछली बार भी फेडरेशन में से और तीसरी बार भी देखा जाए तो बसंत कुंज के लोगों ने उन पर जिम्मेदारी जो है दी है और उन पर विश्वास जताया है और उस विश्वास पर देखिए ये लोग खरे उतरेंगे। ये देखना होगा इस जो टर्म काल जो शुरू हो रहा है इसमें कितने वो खरे उतरते हैं, लेकिन इससे पहले लगातार 2 बार वो लोग काम कर चुके हैं और इसी वजह से तीसरी बार भी बसंत कुंज के लोगों ने उनको ये जिम्मेदारी दी है। फेडरेशन के इस चुनाव में देखिए कि किस तरीके से सभी लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं, मुंह मीठा कराया जा रहा है, माला पहनाई जा रही है, शुभकामनाएं दी है वो दी जा रही है और जिस तरीके से पूरा चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद जो पूरी टीम थी, आरओ की जो टीम थी, क्योंकि ये चुनाव जो है आरओ की देख रेख में हुआ, किस तरीके से किसको कितने कितने वोट मिले थे उसकी भी घोषणा करी गई, वो भी हम आपको सुनाते हैं। साथ ही राजेश पवार हो, अमीना तलवार हो, चाहे पूरी उनकी राजेश पवार की टीम है किस तरीके से काम करेगी बसंत कुंज में वो हम आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं कि किस तरीके से उनके काम करने का ये पूरा तरीका होगा और जो जिम्मेदारी मिली है उसको वो किस तरीके से निभाएंगे। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कहा गया राजेश पवार के द्वारा इस चुनाव को जीतने के बाद कि किस तरीके से वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और कैसा अपने नेताओं से वो काम कराएंगे, चाहे वो विधायक हों, निगम पार्षद हों या सांसद हों, उनसे वो किस तरीके से काम कराएंगे। आइए वो उन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाते हैं। सब कुछ 195 टोटल वोट और हमारा एक वोट टैली हुआ और इंक्लूडिंग दी स्लिप जो आप वोटर स्लिप लेके आ रहे थे वो भी टैली हुई सबके सामने, जो ऑब्जर्वर्स थे, इसके अलावा जो कैंडिडेट्स की तरफ से जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उनके सामने ये सब कंफर्म हुआ। तो एनीवे अब तो कैलकुलेशन है और उसके बाद जो काउंटिंग के बाद जो रिजल्ट है वो ये है कि मिस्टर राजेश पवार out of 195, 125 votes. Rajiv Ranjan 67 votes. So Rajesh Pawar. फिर सेक्रेटरी जनरल की जो पोस्ट है उसमें अमीना तलवार टोटल वोट पोल 141. out of 195. 141. उदय शंकर 53 votes on. श्रीमती सविता सोनी 130 वोट्स, सुधीर चंदोला जी 61 वोट,
a very good fight. Rohit Kakkad 15 votes out of 29 votes scored, and Amit Bishnoi 14 votes. So Rohit Kakkad sector B. Rakesh 41 votes. Energy 26. 67 votes. Dheeraj ji 26. Sudhakar ji 42 votes. Jaspreet ji 24 votes. 1 vote for Vivek. Now sector C. Mr. Raghav got 20 and Subodh ji got 20. So it is a tie. And Mosmi ji got 22 and Hani Godia ji 17 only. Sector D, Vikram Singh Gehlot 32 votes and Amit ji 15 votes. And secretary के पोस्ट में अजय सूद जी थे, उनको मिले 31 votes and सीमा गोयल जी 16 votes. सेक्टर D में क्योंकि दो ही लोग हैं, तो वो दोनों हमारे साथ जो हैं वो दिलबाग सिंह जी और सुनील जी दोनों जो हैं वो घोषित किए जाते हैं। अभी सर नेक्स्ट एक वोट अनअप्रोच सेक्रेटरी मिस्टर ट्रेजरर श्री विवेक जी और सेक्टर ए में सेक्टर सेक्रेटरी सुनील। पूरा रिजल्ट जो है वो बैठा आरओ के डेस्क में डालूंगा और उसके बाद बाकी प्रोसेस जो है 7 को हमारा इंस्टॉलेशन है, तो 7 को यू ऑल आर वेलकम। टाई का क्या करो? टाई के लिए री-इलेक्शन होना है, वो कब कराना है वो मैं देख लेता हूँ, एक दिन बीच में री-इलेक्शन होगा, बिकॉज हमने एसओपी में साफ लिखा हुआ है कि री-इलेक्शन। अच्छा, दो टीम यहाँ पे लड़ी है और दोनों कहीं के टॉस करा लो या नहीं टॉस से हमें प्रोविजन में रखा और री-इलेक्शन हो तो आज फाइनल तक नहीं वो साफ लिखा हो। ठीक है, मेरा इलेक्शन में प्रोटेस्ट रहेगा, मेरी वोटिंग के लिए मुझे आप एलिजिबल नहीं है, आप सेक्रेटरी हैं, आपका यहाँ रहना भी जरूरी नहीं, कोई नहीं, आप यू आर नॉट लोगों की जिम्मेदारी आपको दी, क्या कहेंगे? दोस्त, ये जिम्मेवारी कोई मेरे को नहीं दी है। इससे पहले भी 2 टर्म मैं यहाँ का चेयरमैन था और यही टीम थी। इस टीम ने इतना बेहतरीन काम किया है कि आज सारी वसंत कुंज की आरडब्ल्यूएस ने हमें पुनः तीसरी बार इस फेडरेशन में स्थापित किया है। और काम जो है वो यहाँ पर आज की जीत से हमें बहुत प्रेरणा मिली है और नरेश भाई एक्स एमएलए हमारे साथ हैं, हमारे साथी हैं, आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं, पुराने फेडरेशन के हमारे वाइस चेयरमैन हैं। अब इनकी थोड़ी जिम्मेवारी कम हो गई है, अब ये एमएलए नहीं है, तो हम इनका साथ, इनका सहयोग अपने साथ फेडरेशन में लेंगे और जो 10 साल का इनका एक्सपीरियंस था एज अ एमएलए, उनका भी हम पूरा उपयोग और इनका साथ लेंगे। ये हमें हमेशा गाइड करते रहेंगे। इनको पूरी तरीके से चुनाव में आप हैं, आप कैसे मार्गदर्शन देंगे इनको आगे काम कर पाए? सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा राजेश जी और अमीना जी को और पूरी टीम को। और ये लगातार पिछले 10 साल जब मैं एमएलए रहा, इन लोगों ने खूब मेहनत की है, एक आरडब्ल्यूएस के यहाँ काम करवाया है। सबकी समस्याएं आरडब्ल्यूएस डायरेक्ट ना लाके बल्कि फेडरेशन ज़्यादा एक्टिव होती थी और सारी आरडब्ल्यूएस इनसे 100% सेटिस्फाइड है। उसी वजह से आज दोबारा से बल्कि तिबारा से ये टीम आई है। मैं इनको सभी को, पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं भी एक आरडब्ल्यू में प्रेसिडेंट हूं D7 वसंत कुंज में, ये टीम पूरी मेहनत से आगे भी ऐसे ही काम करेगी। और अब जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं गजेंद्र यादव जी एमएलए साहब और काउंसलर साहब और एमपी साहब, सभी से मिलके ये अपने सारे काम करवाएगी। काम को लेकर क्योंकि अनुभव काफी ज्यादा हो गया और तीसरी बार फिर से आप फेडरेशन ऐसा देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि 3 बार लगातार चुने गए हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और फेडरेशन ने जितना
बढ़ चढ़ के काम कर सकते थे वो सब काम किया। आदरणीय पहले नरेश जी हमारे विधायक थे, इनका पूरा सहयोग था। आज हमारे विधायक जी गजेंद्र यादव जी हैं और एमपी साहब से भी हम मिलेंगे और काउंसलर साहब से मिलेंगे, सब मिलकर काम करेंगे। डी सेक्टर के लिए मैं भी तीसरी बार चुना गया हूँ, पहले मैं पिछले 13 साल से प्रेसिडेंट हूँ। हम सब मिलकर काम करेंगे और ये बहुत ही अच्छी टीम है और इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा था इतना काम फेडरेशन में। ये जो काम 10 दिन में करना था वो 3 दिन में करके खत्म कर देते थे। इसमें हमारे जो विधायक जी हैं इनका बहुत ही बड़ा सहयोग था, नरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि फेडरेशन की जिम्मेदारी फिर से तीसरी बार यहाँ के लोगों ने दी आपको, कई सारी समस्याएं होती हैं, कैसे तालमेल रहेगा विधायक काउंसलर? पहले तो मैं अपनी पूरी की पूरी टीम को कंग्रेचुलेशंस करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी एक तरह से एक पूरी विक्ट्री है, एक बसंत कुंज की विक्ट्री है। और हमारी जो टीम है बहुत यूनाइटेड और स्ट्रांग रही है। तो जो हमारा योगदान पहले काम में रहा है उसके लिए मैं बहुत श्रेय हमारे पूर्व विधायक नरेश जी को दूंगी, क्योंकि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का हाथ आप पे हो और मेहनत, हमारी जितनी भी मेहनत हम करते थे वो हमको पूरा सपोर्ट करते थे। तो अभी जो हमारा आगे का वो रहेगा सेम थिंग, कि हम हमारे जो अभी प्रिय गजेंद्र जी हैं और हमारे एमपी साहब रामवीर बदूरी जी हैं, हमारे काउंसलर्स हैं, सबके साथ मिलके काम करेंगे, बसंत कुंज का भला करेंगे। हमारा एक जो हमारा मोटिव है फेडरेशन में आना इज सबके साथ चलना, एक यूनिटी बना के रखना, एक भाईचारा, एक माहौल अच्छा रखना, वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारी सारी आरडब्ल्यूएस को इकट्ठा रहना। एक बसंत कुंज बहुत स्ट्रांग रही है और बहुत आगे अलग अलग जगह रिप्रेजेंट हुए हैं और सभी ने बहुत मान दिया है, सारे अफसरों ने, सारे गवर्नमेंट के जितने भी आपके एलजी सर आए, ऑनरेबल एलजी साहब आए थे, उसके अलावा जो वाइस चेयरमैन, जितने भी आपके कमिश्नर्स वगैरह सभी बहुत इज्जत देते हैं। तो सारा श्रेय जाता है, सारी यूनाइटेड एक यूनिफॉर्म डेवलपमेंट करवाई गई। नरेश जी ने तो पूरा ही साथ दिया, मतलब हमारे को तो लिटरली ये बना दिया था कि हम आरडब्ल्यूएस को जाके बोल दे कि हाँ ये आपका काम हो सकता है। तो उतना कोई आपको भरोसा दे दे तो आप निडर होके चलते हैं और आगे भी यही करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, वी आर वेरी वेरी प्लीज, रिजल्ट बहुत अच्छा आया है और थैंक यू वेरी मच। कि जो आज की टीम थी वो भी इसी इलाके की थी, अब आप लोगों को फिर से जिम्मेदारी दे दी गई, क्या कहेंगे जो आपके साथ के लोग तालमेल रहेगा? मैं सबसे पहले बहुत बहुत थैंक्स करूंगी राजेश जी का, मीना जी का और अपनी नरेश जी का और पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे इस पोस्ट के लिए चुना और आज मैं शायद इन्हीं के सहयोग से जीत पाई हूँ। और जितना मैंने इनको देखा है, लोग बहुत काम करते हैं और सबसे बड़ी इनकी चीज़ है जो सबको साथ लेके चलते हैं, जो इनकी स्ट्रेंथ है, जो मैंने पिछले 4 साल से नोटिस की, जो इन्होंने यूनिटी बना के दिखाई है, जो यूनिटी से इन्होंने काम किया है 4 साल और हम सब लोगों को एक सूत्र में बांधा है। आई वुड से कि इस तरह से शायद कोई फेडरेशन किसी को इकट्ठा नहीं ला पाई और उसी यूनिटी का नतीजा है कि हम फिर से आज दोबारा जीते हैं और इस जीत का श्रेय मैं इन सबको दूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जिम्मेदारियां निभाएंगे क्योंकि आप लोगों की जिनसे फाइट थी वो भी आपके बीच के ही लोग, किस तरीके से आप काम करेंगे फेडरेशन के साथ? मैं सबसे पहले हमारे जो फेडरेशन के राजेश भाई, अमीना जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि मैं शायद फेडरेशन में रह करके कुछ काम कर सकूं। ये मेरी पहली बार है फेडरेशन में आना, हालांकि मैं B11 में अभी प्रेसिडेंट हूं। और उनके जो विश्वास और उनका जो एक तरह से कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर रहा, उसको मैं बखूबी निभाने की कोशिश करूंगा। और हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं नरेश भाई, जैसा अमीना जी, राकेश भाई, राजेश भाई और सविता जी ने बताया, इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा। आज वसंत कुंज में जितना भी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं वो सिर्फ उसका बहुत ही बड़ा श्रेय जाता है नरेश भाई को, चाहे वो अपना रोड्स का हो, लाइट्स का हो, बाकी जो यूटिलिटी लाइंस के रही, और ये सब काम होते रहे और बिल्कुल यूनिफॉर्मली सब सेक्टर में, सब पॉकेट्स में इन्होंने अपने जिम्मेवारी से बिल्कुल एसेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करके किए। और बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो था हमारे फेडरेशन का, फॉर इक्वल एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट फैसिलिटी अक्रॉस द पॉकेट्स, उन्होंने बहुत बखूबी से निभाया। हम
सबसे बड़ी बात इस इलेक्शन का मुझे लगता है कि द टीम इज रेडी टू हिट द ग्राउंड रनिंग, क्योंकि दो पिछले जो टर्म्स थे इसी टीम के साथ था। मैक्सिमम प्रिपरेशन हो चुका है, काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। अभी एक टेक ऑफ स्टेज में जो है उसके लिए हमें काफ़ी मदद मिलेगा, क्योंकि इनका जो नेटवर्क है, इनके जो लोग के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है, उससे काफ़ी लाभ मिलेगा हमारे वसंत कुंज को। और ये समझता हूँ कि ये पूरा श्रेय जो जाता है ये हमारे फेडरेशन और नरेश भाई का है, और इससे काफ़ी लोगों को लाभ मिलेगा। वसंत कुंज में और भी अच्छा करने के लिए एक मौका है। धन्यवाद। काफ़ी सालों से फेडरेशन के साथ जुड़े हुए हैं हम लोग, लेकिन जो पिछले 4 साल से हम लोग हैं, ये 2 टर्म जो वही हैं, मैक्सिमम डेवलपमेंट वर्क जो है वो इस टाइम में हुआ है, और उसका काफ़ी जो है पार्टिसिपेशन जो है, नरेश जी जो हमारे एमएलए हैं उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन था। बल्कि उन्होंने तो सिर्फ फेडरेशन को जो है एक किस्म की पावर्स दी हुई थी कि आप ही डिसाइड करिए कि किस RW में कितना काम होना है, कैसे होना है, और जो हमारे चेयरमैन या सेक्रेटरी जनरल जो भी कमिट कर देते थे उस चीज़ को वो ऑनर होता था, और मैक्सिमम डेवलपमेंट उसमें हुई है। एक किस्म के हम जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है नरेश जी के रहे। नरेश जी सिर्फ एक साइनिंग अथॉरिटी हो गए थे कि जितना भी काम था वो हम लोग करते थे, क्योंकि उसको मैं बोल्डली कह सकता हूँ कि अगर 40 RWs हैं वसंत कुंज में, तो एक भी ऐसी कोई RW नहीं है जिसमें कि कोई काम जो है वो नहीं हुआ। और ये सारा जो है इस समय जो जीत हुई है वो एक टीम की जीत हुई है, और वो डेवलपमेंट वर्क जो 4 सालों में हुए हैं सिर्फ उसका ये श्रेय जो है ये हम लोगों को मिला है। एंड वी आर श्योर कि आगे भी जो ये टर्म जो नई आई है, कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस इसमें आई हैं कि न्यू फेसेस इसमें आए हैं, तो आई एम श्योर कि इसमें उसको और इफेक्टिवली जो है यूज़ करेंगे। और हमारे राजेश भाई जो है ये तो वैसे ही हर वक्त मोबाइल रहते हैं, और उम्मीद है कि विल हैव गुड रिजल्ट्स इन न्यू